शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। नमस्कार, हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा डोगरा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में आज हम बात करेंगे हिमाचल के फोक सिंगर अभिषेक बिष्ट जी से, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अपने गानों के माध्यम से संदेश दिया है। ना केवल एक गाना, कई ऐसे गाने इनके हैं जो हिमाचल की संस्कृति को बचाए रखने के लिए अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर, आपका स्वागत है हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपने अपने गीत संगीत का सफ़र कहाँ से शुरू किया है, भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये सफ़र तो खैर बचपन से ही चल रहा है, जबकि मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग इसमें नहीं ली है। एक मुझे शौक़ था बचपन से ही गाने का और अच्छे गाने सुनने का। तो जब मैं आई थिंक जब अपनी इंजीनियरिंग करके जॉब में आया तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड अर्निंग, तो मुझे लगा कि अब कुछ जैसे हिमाचल एक ऐसी जगह मैं मानता हूँ जिसने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमारा भी कुछ एक रोल है, कर्तव्य है कि हम भी कुछ अपने किसी न किसी फॉर्म में इसको वापस कुछ करते रहें। तो मुझे लगा क्यों ना एक संगीत के माध्यम से कुछ मैं चीज़ें करूं जो मेरे बस की थी। तो हमने उससे फिर शुरुआत की और धीरे धीरे वो सब करते रहे। जी, आपने पहला गाना कौन सा गाया, थोड़े बोल इसके बारे में बताएं। सबसे पहला जो ऑफिशियल मेरा गाना रिलीज़ हुआ है वो है भोलेनाथ पर, जिसका टाइटल था भोले बाबा शिव कैलाशों के वासी। ये 2014 शिवरात्रि में हमने इसको रिलीज़ किया था। जी। और अच्छा, आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा गुनगुनाइए आप। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। माशाल्लाह, क्या आवाज़ दी है इनको, खुदा ने बख्शा है। तो आपको बता दें कि इन्होंने ना केवल एक गाने, हालांकि इसके अलावा और भी कई गाने इन्होंने रिलीज़ किए, और इसके साथ साथ इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आज के दौर में जो युवा खासकर सिंगिंग की लाइन में अपना भविष्य तराश रहे हैं, उनके लिए इसमें कितना स्कोप है। वे सर, क्या लगता है आपको, कितना स्कोप है इसमें युवाओं के लिए? देखिए मैडम, ऐसा है कि स्कोप तो हमें तब पता लगता है जब हम उस मैदान में उतरते हैं। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूँ, और कोशिश वो की जाए जिसमें आप कुछ बेहतर कर सकते हैं या आपको पता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। अगर पोटेंशियल आपको लगता है तो आप ज़रूर इसके उसमें आएँ। उसकी मैं तो कहता हूँ कि जो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली म्यूज़िक में, जो वेदर वोकल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे और ट्राई ज़रूर करें एक बार लाइफ में अपनी। जी, आपका एक बैंड भी है, लमन द बैंड करके, कब से आप उसको चला रहे हैं और कितने लोग आपके साथ इसमें सहयोग कर रहे हैं? ये बैंड मेरा चल रहा है आई थिंक 2012 से। तो इसमें काफ़ी लोगों का इसमें योगदान है। अब एक का नाम तो मैं क्या लूँ, बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। शुरू मैंने इसको किया था 2013 में। उसके बाद लोग आते गए, जुड़ते गए, अलग अलग लोगों के साथ इसमें मैंने काम किया, चाहे वो डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, आर्टिस्ट हूँ। तो ये इस तरह से मेरी कोशिश रहती है कि नए नए लोगों के साथ काम करता रहूँ। जी, तो आप जो पुराने गाने हैं उनको नए तरीके से लोगों के समक्ष पेश करते हैं, कहाँ से आपको आइडिया आता है? जैसे अभी हाल ही में आपने एक लाहौली गीत भी जो है लॉन्च किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? प्रेरणा तो सबसे बड़ा जो मेरा जो है वो है मेरी ये देवभूमि हिमाचल, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। और जैसे मैं देखता था कि जैसे पंजाब के लोग अपने फोक के लिए, अपने कल्चर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, आज उनका आप देखोगे तो वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके पहुंच चुके हैं। ऐसी कोई फिल्म नहीं बनती बॉलीवुड में जहां पंजाबी गाना नहीं है। जी। उसका एक रीज़न कि वो एक जो भाषा का जो रहता है, वो पूरे पंजाब में एक तरह की भाषा बोली जाती है। हमारे हिमाचल में एक सबसे बड़ा मैं वो उसको ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, खूबसूरती भी कहूँगा कि यहाँ भाषाएँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से क्या है कि हमें बहुत स्कोप मिलता है। हाँ ठीक है, हम उस लेवल पे नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी, पर जितना खूबसूरत ये फोक संगीत है हमारा, उसको जितने ज़्यादा लोग करें, जितने यूथ करें, तो उतना ही बेटर हमारे हिमाचल के लिए होगा। इसके लिए हमारे
चीज़ें आगे आएंगी। जी सर, क्या लगता है आपको सरकार को भी इस और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए हिमाचल के युवाओं के लिए, खासकर गीत संगीत की दुनिया में कुछ करने की ज़रूरत है, क्या लगता है? देखिए ये जो चीज़ें थी 2014 से ही मैं गवर्नमेंट जो रही है उनके समक्ष में, चाहे फेसबुक के माध्यम से, चाहे आप लोग मीडिया के माध्यम से हम लोग रखते आए हैं। पहले जो स्टेज इश्यूज़ होते थे, हमारे हिमाचली कलाकारों को टाइम नहीं मिला करता था इतना ज़्यादा, और उतना उनको ना पैसा दिया करते थे। तो वो चीज़ में आज मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट्स का कि उन्होंने इस चीज़ को समझा, चाहे मेरे माध्यम से चाहे किसी और के माध्यम से। आज उसको वैल्यू की जा रही है, पैसा भी दिया जा रहा है, टाइम भी मिल रहा है। और आप देखेंगे मेलों में पर्टिकुलरली स्पेशली आपकी सांस्कृतिक संध्याएँ शुरू हो गई हैं, पूरी एक नाइट जो होती है या दो उस तरह से। तो ये खुशी हमें होती है क्योंकि हमारे जो कलाकार हैं हिमाचल के, उनके पास ज़्यादा माध्यम नहीं है पैसा कमाने का। गाना रिलीज़ किया स्वंग लो धरती करके गाना है, और ख़ासकर इसमें जो लाहौली जो बोली होती है बहुत मुश्किल होती है, तो कितनी चुनौतियाँ आपको इसमें आई हैं? चुनौती तो मैडम इसमें बहुत रही है क्योंकि मैंने कभी इस तरह की लैंग्वेज, हमने तो बात भी नहीं की इस लैंग्वेज में। और जब मेरे पास एक गाना आया, मेरे डियर फ्रेंड सुभाष इसको लेके आए, तो फर्स्ट तो मैं इसको टालता रहा कि मैंने कहा यार ये मैं मना भी कैसे करूं डायरेक्टली आपको, और मुझसे नहीं होगा। लेकिन वो मैंने जब 2-3 बार उसको सुना तो मुझे इतना वो रसीला, और जब इन्होंने मुझे उसके मीनिंग ट्रांसलेशन भेजी उस गाने की, जब मैंने उसको पढ़ा और मुझे इतना उसको पसंद आया, मतलब इट टच्ड मी माई सोल, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको करूँगा। एंड देन आई लाइक इसको मैंने 100 बार से ज़्यादा प्रैक्टिस किया है गाने से पहले, ताकि ये ऐसा ना लगे, क्योंकि एक आउटसाइड लाहौली एक बंदा इसको गा रहा है, क्योंकि लोगों को ये ना लगे कि यार ये इसने क्या कर दिया। वो जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कोशिश रही कि अच्छे से निभा पाएँ। ये ट्रिब्यूट है लाहौल के लोगों को जो वहाँ रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं काफ़ी टाइम से, जो घर पे नहीं आ पाए हैं, आप अपने बिज़ी हैं लोग कुछ ना कुछ वजह से। तो ये एक स्टोरी एक ऐसे इंसान के बारे में चलती है जो बहुत साल बाद अपने घर आता है, और जब वो पहुंचता है तो वो देखता है कि कितना बदलाव इस जगह में आ चुका है। अपनी पुरानी बचपन के दिन वो याद करता है। सिंगिंग, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी आर्ट फॉर्म अगर आपको मिलती है तो वो भगवान की दया से मिलती है, क्योंकि आर्ट में बहुत इमोशन होता है जो कि पैदा नहीं किया जा सकता, वो भगवान ही दे सकता है आपको। पर अगर हमें वो दिया गया है तो हमें इसको पॉलिश, इसको करना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यंगस्टर्स को बोलूँगा कि इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन। इस चीज़ में कोई भी चीज़ आप करो उसमें डिसिप्लिन एक ज़रूर रखें, कि अगर गाने का चुन रहे हैं तो उसके लिए डिसिप्लिन, गाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, मुझे सीखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए। क्योंकि यूथ मैंने देखा आज की डेट में वो पेशेंट इतना नहीं है, बहुत जल्दी चीज़ें करने की एक चाहत रहती है बच्चों में, जो कि शायद इस उम्र में होती होगी। अब मैंने भी ये 25-26 साल के बाद शुरू की चीज़, तो मैं यही उनको मैसेज दूंगा कि स्टे फोकस्ड, स्टे काम। आप अगर मेहनत करोगे तो आपके पास आपकी चीज़ें ज़रूर आएंगी। मैं ऐसा कुछ प्रिडिक्ट तो नहीं करता, पर मुझे ये लगता है कि एक जो चीज़ मुझे भगवान ने मुझे बख्शी है, इसके माध्यम से मैं लोगों को एंटरटेन करता रहूं, अपने हिमाचल का नाम करता रहूं। स्वंग लो धरती स्वर्गो शुडेरा पेशायाते सादी रे हो, पेशायाते सादी रे। थैंक यू जी, आप हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपको भी शुक्रिया आने के लिए, हमें समय देने के लिए। भगवान करे आप भी ऐसे ही ग्रो करते रहें और हमारे इंटरव्यू लेते रहें अच्छे आर्टिस्ट का। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि ये अभिषेक बिष्ट जी हमारे साथ जुड़े थे, और इनका हर गानों में कोई ना कोई संदेश रहता है। तो इसी के साथ हिमाचल दर्पण लाइव टीवी का यही मकसद रहता है कि जो हिमाचल प्रदेश में हुनर है उसको आपके समक्ष लाना है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खासकर इतना हुनर है माशाल्लाह, कह नहीं सकते हैं। इसी के साथ आप बने रहिए हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।